ये दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि एक्सेल में आप किस तरीके से हॉस्पिटल का डेटा एंट्री कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं और आपके बिलिंग का काम मिल गया है, यानी अकाउंटिंग पे आप बैठे हैं और आप ये सारे डेटा मैनेज करना चाहते हैं एक्सेल के माध्यम से, तो आप कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए आपको दे दिया गया है किसी पेशेंट का आपको रिकॉर्ड कि आप इनका सारा रिकॉर्ड बताइए और साथ में इसका कितना फीस लगा है, कितने दिन हुए हैं इनको एडमिट हुए और कितना दिन हुआ है डिस्चार्ज हुए और साथ में कौन से वार्ड में, यानी उनका एज वगैरह जितने भी डिटेल है सारे कंप्लीट अगर आप करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से एक्सेल में कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से आपको बनाया जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले बना लेते हैं इसका कॉलम, यानी किस कौन कौन से डेटा हमें रखना है। तो इसमें पहला जो हमारा कॉलम होगा वो आपका होगा एक तरीके से जितने भी आपके आ रहे पेशेंट उनका नाम। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे पेशेंट आईडी, क्योंकि पेशेंट आईडी से ही पता चलता है कि कौन सा पेशेंट आपका यहाँ पे एडमिट हुआ है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले रखेंगे पेशेंट आईडी। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं यहाँ पे पेशेंट आईडी, क्योंकि जो पेशेंट आईडी रहती है यूनिक होती है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं अगले वाले ऑप्शन में और इसमें हम दे देते हैं पेशेंट नेम, यानी जो भी पेशेंट है उसका नेम यहाँ पे आपको इजी तरीके से टाइप करना है। यहाँ पे देखिए नेम हो गया। उसके बाद अगले कॉलम में हमें क्या करना है, उसके बाद अगले वाले में यहाँ पे एज देते हैं, पेशेंट का एज कितनी होगी और साथ में यहाँ पे देंगे एडमिट डेट, यानी एडमिट जो कब हमारा पेशेंट एडमिट हुआ है। तो यहाँ पे हम एडमिट डेट ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे एडमिट डेट लेने के बाद हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा से एडजस्टमेंट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा अगला यहाँ पे कॉलम होगा वार्ड, यानी किस वार्ड में वो भर्ती है, इसके भी यहाँ पे इजी तरीके से देख सकते हैं। आप सुने भी होंगे हॉस्पिटल में जाते हैं तो यहाँ पे वार्ड हमें ले लेना है। उसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन लेना है डिस्चार्ज, यहाँ पे आपका कब डिस्चार्ज हुआ था, यानी डिस्चार्ज डेट। तो यहाँ पे हम लेते हैं डिस्चार्ज इजी तरीके से। देखिए यहाँ पे डिस्चार्ज हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम देंगे टोटल डेज, यानी कितने दिन हुए। यहाँ पे टोटल यहाँ पे इसी तरीके से डेज कर दे रहे हैं, यानी कितने दिन हुआ। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगले कॉलम में यहाँ पे लेते हैं वार्ड चार्ज, यानी जिस वार्ड में वो भर्ती है उसका चार्ज कितना है, क्योंकि अलग अलग वार्ड होता है और उसके अलग अलग चार्जेस होते हैं। तो यहाँ पे हमारे चार्जेस हो गए। उसके बाद यहाँ पे चार्ज होने के बाद इसमें अगला कॉलम एक और आता है डॉक्टर फीस, यानी जो डॉक्टर होते हैं उनका अलग अलग फीस होता है हर वार्ड का। तो यहाँ पे हम डॉक्टर फीस यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक कॉलम और बनाते हैं, वो है आपका टोटल अमाउंट, यानी जब आप यानी बाहर जाएंगे, आप जब अपना सारा काम कंप्लीट कर लेंगे, यानी आप जब एडमिट होकर आप बाहर निकलेंगे तो आपका टोटल फीस कितना पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पे हम टोटल अमाउंट यहाँ पे इजी तरीके से कर लेते हैं। इतना आपको डेटा बनाना है। उसके बाद इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा से एडजस्टमेंट कर देते हैं, इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट का। यहाँ पे जैसे फॉर्मेट पे आप जाएंगे, यहाँ से ऑटो का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं कि ऑटोमेटिक इजी तरीके से आप अपने ऑटो फिट कॉलम दिया, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिट हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आपका जो कॉलम जितना ज़्यादा रहेगा उतने ऑटोमेटिक सेट होता चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा कंप्लीट बन गया है। इसको हम थोड़ा सा सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा से बोल्ड कर देते हैं। और बोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इन सारे को इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं और इसको कर देते हैं मर्ज करने के बाद यहाँ पे जिस हॉस्पिटल का आप बिलिंग करना चाहते हैं उसका हम नाम लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम दे देते हैं हेडिंग पेशेंट, और पेशेंट देने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं कि पेशेंट आईडी की जगह हम दे देते हैं पेशेंट बिलिंग। यहाँ पे हम दे देते हैं पेशेंट बिलिंग डेट ऑफ यहाँ पे हम दे देते हैं। उसके बाद आपका जो हॉस्पिटल का नाम है आप दे सकते हैं, जैसे PGI हॉस्पिटल का नाम है, यहाँ पे हम दे देते हैं इजी तरीके से। आप इस कोई भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं, क्योंकि ये समझने के लिए आपको एक तरीका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉस्पिटल यहाँ पे हो गया।
उसके बाद आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सी एडजस्टमेंट कर लेना है, थोड़ा सी इस तरीके से जिससे और अच्छा लगा। इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको अलाइनमेंट कर देना है, इसको थोड़ा से साइज को इंक्रीज कर देना है और इसको हम बोल्ड कर देते हैं। और इसका जो टेक्स्ट कलर है इसको थोड़ा से हम फॉन्ट स्टाइल चेंज कर देते हैं जिससे और अच्छा यहाँ पे लगेगा। तो देखिए अलग अलग है, इसको हम इसी नाम से ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा हो गया। उसके बाद यहाँ पे चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इन सबको इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं और इसको थोड़ा से हम हाईलाइटेड कर देते हैं। इसका बैकग्राउंड कर देते हैं येलो कलर और इसका टेक्स्ट रहने देते हैं। और उसके बाद इसको हम क्या करते हैं कि बॉर्डर लगा देते हैं इजी तरीके से। तो बॉर्डर लगाने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देना होगा जिससे आपका बॉर्डर लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे चलिए अब बनाते हैं पेशेंट की आईडी। तो हॉस्पिटल में सारे पेशेंट का अलग अलग आईडी होती है। चलिए यहाँ पे एक आईडी बनाते हैं यूनिक। तो यहाँ पे लिखते हैं PGI और यहाँ पे लिखते हैं 1001, ये यूनिक आईडी है। उसके बाद यहाँ पे एक और लेते हैं PGI और 1002। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इन दोनों को ऐसे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं जिससे आपका इजी तरीके से और ये ऑटोमेटिक यहाँ पे सेट हो जाएंगे आईडी। उसके बाद यहाँ पे दिया है पेशेंट नेम, यानी आपका जो एडमिट हुआ उनका नाम क्या है। तो यहाँ पे हम नेम दे देते हैं, जैसे यहाँ पे आपको कोई भी नेम दे देना है। यहाँ पे आप जैसे हमने दे दिया, यहाँ पे देखिए अलग अलग नेम दे देते हैं। तो आपको नेम इजी तरीके से टाइप कर देना है। आप कोई भी नेम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे इजी तरीके से नेम टाइप हो गया है। उसी तरीके से आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए एज है, यानी जो पेशेंट है उनकी एज कितनी है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं, आप कोई भी एज यहाँ पे डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे जैसे हमने डाल दिया एज, यहाँ पे 19 डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे 18 डाल दिया और यहाँ पे डाल दिया 22। ये देखिए सारे एज हैं। अब यहाँ पे एडमिट डेट, यानी कब वो एडमिट हुए, यहाँ पे डेट डालना है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि इजी तरीके से डाल लेते हैं 15। उसके बाद यहाँ पे हम 15 डालते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो मंथ है आप मंथ भी इजी तरीके से ले सकते हैं। उसी तरीके से आप इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अलग अलग डेट में हो गया। उसके बाद यहाँ पे वार्ड, देखिए हॉस्पिटल में अलग अलग वार्ड होता है। अगर आप इसका अच्छे तरीके से वार्ड के बारे में जानना चाहते हैं तो आप गूगल का सहारा ले सकते हैं, वहाँ से आप समझ सकते हैं हॉस्पिटल में कौन कौन से वार्ड होते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम वार्ड नंबर भी यहाँ पे वार्ड नेम भी यहाँ पे टाइप कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग वार्ड होता है, जैसे आप सुने होंगे जनरल। यहाँ पे देखिए जनरल का एक वार्ड होता है, ये देखिए हमारा जनरल हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला है, इसको थोड़ा से हम फिट कर देते हैं यहाँ पे जो हमारा कॉलम है, क्योंकि ऑटोमेटिक रहेगा तो थोड़ा से और बेटर रहेगा। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से इजी तरीके से फॉर्मेट में जाकर और ऑटो फिट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा जनरल हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इन सारे को एक बार और सेलेक्ट करते हैं और इन सबको हम एक बार फिर से ऑटो फिट कर देते हैं जिससे और अच्छा लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑटो फिट हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम जनरल हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक आता है CCU, ये भी एक वार्ड है। उसके बाद यहाँ पे एक स्पेशल वार्ड होता है जिसमें स्टॉफ वगैरह जो रहते हैं उनके घर के लोग रह सकते हैं, या कोई अधिकारी है वो यहाँ पे रह सकता है इस वार्ड में। उसके बाद एक आता है ICCU जो कि आपको पता होगा। उसके बाद एक और बना देते हैं यहाँ पे जनरल। ये सारे हमारे कुछ वार्ड हैं जो कि बहुत ज़्यादातर यूज होते हैं, आपको पता होगा हॉस्पिटल में गए होंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा है डिस्चार्ज, यानी किस दिन वो डिस्चार्ज हुए थे। तो यहाँ पे हम डिस्चार्ज डेट भी डाल लेते हैं। तो यहाँ पे इजी तरीके से क्या करते हैं कि डाल लेते हैं 19 तारीख। यहाँ पे 19 तारीख को यहाँ पे हम डिस्चार्ज कर देते हैं इनको। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप इस तरीके से कर लेना है। तो सबका अलग अलग यहाँ पे देखिए डिस्चार्ज डेट आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगला आता है टोटल डेज। टोटल डेज के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक फार्मूला छोटा सा लगाना होगा, क्योंकि अगर नॉर्मल तरीके से अगर आप टोटल डेज कितने हुए अगर ये निकालना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, नॉर्मल तरीके से लिखते हैं इक्वल और इस वाली डेट को सिलेक्ट करते हैं और माइनस लगाकर इस वाली डेट को सिलेक्ट करके इंटर हिट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका डेट यहाँ पे शो हो जाता है कि आपका कितना दिन हुआ। लेकिन अगर आप ध्यान से समझिए कि जिस दिन आप एडमिट होते हैं, यानी 15 तारीख को एडमिट होते हैं और 19 तारीख को डिस्चार्ज होते हैं, तो इस हिसाब से आपका 4 दिन हो रहा है। लेकिन ये होता है 5 डेज, क्योंकि आप जिस दिन
जिस दिन एडमिट होते हैं उसी दिन से ये डेट स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए आपको छोटा सा काम करना होगा, बस यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है और यहाँ पे जो आप लिखे बस यहाँ पे आपको डबल ब्रैकेट यहाँ पे लगा देना है और डबल ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पे +1 लिखकर इंटर हिट कर देना है। तो यहाँ पे देखिए आपका इजी तरीके से टोटल डेज यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं, आपका देखिए यहाँ पे बिल्कुल इजी तरीके से आ गया। या जैसे यहाँ पे इनका हम चेंज कर देते हैं, जैसे यहाँ पे हम कर देते हैं 25, देखिए यहाँ पे जैसे करेंगे तो यहाँ पे देखिए 9 डेज हो गया और इनका यहाँ पे कर देते हैं 26 और इस तरीके से डिस्चार्ज कर देंगे तो सबका अलग अलग यहाँ पे डे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हम कर देते 29 और यहाँ पे कर देते हैं 20, यहाँ पे देखिए हम 20 कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इजी तरीके से आपको डे मिल भी गया कि कितने दिन हुए। उसके बाद यहाँ पे लिखा है वार्ड चार्ज, देखिए सबका अलग अलग वार्ड का चार्ज होता है। जैसे जनरल का अलग चार्ज होता है, CCU का अलग चार्ज होता है, स्पेशल का अलग चार्ज होता है। तो यहाँ पे हम कोई मैनुअली अपने हिसाब से बना लेते हैं, जैसे यहाँ पे 600 कर लेते हैं और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि इजी तरीके से यहाँ पे हमारा एक नंबर आ रहा है, इसको थोड़ा सा पहले नंबर यहाँ से फॉर्मेट कर लेते हैं। यहाँ पे डेट के यहाँ पे चलिए यहाँ पे वार्ड चार्ज ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे 600 कर दिए, यहाँ पे 700 कर दिए और यहाँ पे 800 कर दिए। उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर देते हैं 1000 कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम भी वही सेम जो जनरल का होगा यहाँ पे वही सेम कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया है डॉक्टर फीस, यानी डॉक्टर का अलग अलग फीस होता है अलग अलग वार्ड के हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए डॉक्टर की फीस यहाँ पे इजी तरीके से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम डॉक्टर की फीस जो लिखने वाले हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम डॉक्टर की फीस दे देते हैं, आपका जनरल में दे देते हैं 300 रुपये। यहाँ पे देखिए 300 रुपये लिख दिए। यहाँ पे हम दे देते हैं 200 रुपये और स्पेशल में कर देते हैं 500 रुपये यहाँ पे कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ICU में कर देते हैं 230 कर देते हैं और इसमें 550 कर देते हैं। तो देखिए अलग अलग यहाँ पे हमने चार्ज दे दिए। अगर आप इसका टोटल करना चाहते हैं तो टोटल करने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे लगाना है इक्वल और इक्वल लगाने के बाद यहाँ पे आपको नॉर्मल तरीके से आपको सेलेक्ट करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो लिखा हुआ है वार्ड चार्ज, आपको सबसे पहले वार्ड चार्ज लेना है, उसके बाद प्लस लगाना है, उसके बाद टोटल डेज लेना है, उसके बाद प्लस करना है। उसके बाद जो डॉक्टर की फीस है आपको डॉक्टर की फीस को यहाँ पे सिलेक्ट करना और इंटर हिट कर देना है। तो यहाँ पे देखिए आपका टोटल यहाँ पे आ गया 905 रुपये यहाँ पे आ गया। उसके बाद इसको आप यहाँ इस तरीके से सिलेक्ट कर आप इसको सेट कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे करेंसी का फॉर्मेट भी आप इजी तरीके से लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे करेंसी का फॉर्मेट भी यहाँ पे लग गया है और इसका यहाँ से 0 आप कम भी कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लग गया। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं थोड़ा से एडजस्टमेंट कर देते हैं। इस तरीके से सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से एडजस्टमेंट कर लेना है जिससे और अच्छा लगेगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए हमारा एडजस्टमेंट हो गया है और इसमें हम क्या करते हैं कि बॉर्डर भी दे देते हैं, जैसे बॉर्डर लगा लेते हैं जिससे और अच्छा यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे बॉर्डर हम दे देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने बॉर्डर यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और बॉर्डर सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे इस तरीके से हम बॉर्डर ले लेते हैं और यहाँ पे आपको लेना है ऑल बॉर्डर, इस पे जाना है और ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देना, आपका ऑल बॉर्डर आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा इसको भी सेटिंग कर देते हैं, इसका कलर यहाँ से हम कर देते हैं ग्रीन और उसके बाद इसका जो टेक्स्ट कलर है इसको कर देते हैं वाइट और इसको भी थोड़ा सा हम क्या करते हैं चेंजेस कर देते हैं। इस तरीके से इसको भी एडजस्टमेंट कर देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इसको भी हम थोड़ा से कोई अलग कलर से फॉर्मेट कर देते हैं, जैसे इसको ब्लू कर देते हैं, इसका टेक्स्ट वाइट कर देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एज है तो एज वाला भी इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं और इसको भी हम क्या करते हैं यहाँ पे इजी तरीके से रेड कर देते हैं। आप देख सकते हैं तो ये सारे फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर आप टोटल डेज भी दिखाना चाहते हैं कि कितने डेज हुए, जैसे यहाँ पे डेज लिखा हुआ आना चाहिए, तो ये आप कैसे कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए आपको इस तरीके से सेलेक्ट करिए और आपको जाना है यहाँ पे देखिए जो फॉर्मेट वाला ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे जाना है कस्टम में और जनरल को हटाकर आपको लगाना है हैश और हैश लगाने के बाद आपको डबल इंटेड कामा लेना है और इसके अंदर लिखना है डैश। उसके बाद डबल इंटेड कामा क्लोज कर आप जैसे यहाँ पे ओके करेंगे तो इसके साथ आपका डेज आ गया, यानी 5 डेज 9 डेज। इस तरीके से अगर आप दिखाना चाहते हैं तो आप इसी तरीके से कर सकते। तो दोस्तों आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से बना सकते हैं
और थोड़ा सा इसको हम स्पेस देते हैं। देखिए कितना इजी सा स्टेप है बनाने का, आप जरूर इसको प्रैक्टिस करिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत लगे तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे और नेक्स्ट टॉपिक, तब तक के लिए जय हिंद।